हेलो एंड वेलकम टू ऑल। एचपीएससी ने अपना नया शेड्यूल एचसीएस 2026 के लिए अनाउंस कर दिया है। इसी के साथ अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने अपना सिलेबस भी रिवाइज किया है और अगर हम न्यू डेट्स को देखें, जो 26 अप्रैल को हमारे प्रीलिम्स की डेट इन्होंने रखी है, तो हमारे पास बहुत कम समय यानी 3 महीने बचे हैं। तो इसके लिए हम कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी करें, उन चीजों पे बात करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज ये वीडियो उन सब एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपना फ्यूचर हरियाणा में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बनाना चाह रहे हैं, जो इस साल का एचसीएस 2026 टारगेट कर रहे हैं। उन सब बच्चों के लिए हम इन सब मुद्दों पे आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट जो बहुत क्लियर है, जो हर जगह व्हाट्सएप पे चल भी रहा है, जो नंबर ऑफ पोस्ट भेजी गई हैं सेक्रेटरीट के द्वारा एचपीएससी में, तो टोटल 102 पोस्ट इस बार होने वाली है। बहुत बड़ा नंबर एक स्टेट सिविल सर्विस के लिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए ये बड़ा नंबर और बहुत अच्छा मौका सभी एस्पिरेंट्स के पास है। तो टोटल 102 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ जो नया चेंजेस आए हैं सिलेबस में, उसके ऊपर बात करेंगे आज हम। और उसके बाद जो नई डेट्स अनाउंस हुई है, कंप्लीट मेंस का भी और इंटरव्यू का भी उन्होंने ऑलरेडी डेट्स अनाउंस कर रखी हैं, वो क्या टाइमलाइन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए इन 3 महीनों में, क्योंकि समय बहुत कम है। इस समय में कंप्लीट सिलेबस बुक के थ्रू या इस तरीके से रिवाइज कर पाना जैसे हम ट्रेडिशनली करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम इफेक्टिवली हम प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट करके पढ़ पाए। और उसके बाद फाइनली हम हमारे प्लेटफॉर्म पर जीनियस आईएएस से आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, तो ये सब जानकारी आज की वीडियो में हम देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिलेबस की। तो सिलेबस अगर हम देखें तो बहुत चेंज सिलेबस के साथ साथ पैटर्न में भी आया है। अगर हम पैटर्न की बात करें, हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स सेम है, जैसे जीएस और सीसेट 2 पेपर हम प्रीलिम्स में देखते हैं। जीएस जो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, और सीसेट भी 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। सीसेट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यहां सिर्फ और सिर्फ हमें इसको पास करना होता है। 33% मार्क्स इसमें लाने होते हैं। मेरिट जो है जीएस के ऊपर बनती है, जो हमारे जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं, यहां पर इसके आधार पर ये मेरिट बनेगी। और अभी रिसेंट अगर हम ट्रेंड्स देखें तो लास्ट एग्जाम जो एचपीएससी ने लिया था, एचसीएस का जो कंडक्ट कराया था, या उससे लास्ट एग्जाम कंडक्ट कराया था, वो कहीं ना कहीं एट पार विद यूपीएससी हो गया। तो ऐसे में हम इसको उतना हल्के में नहीं ले सकते, हमें उतना ही डीप स्टडी करनी पड़ेगी। अब सुपरफिशियल नॉलेज से ये एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, हमें बहुत डीप स्टडी इसको करने की जरूरत है। अगर हम पास्ट ट्रेंड्स को देखें कि किस तरीके से एचपीएससी या एचसीएस अपने एग्जाम्स को इवॉल्व कर रहे हैं, और उसी का एक और रूप हमें दिखाई देगा जब हम नए पैटर्न को देखेंगे। जैसे इनिशियली पैटर्न क्या था, आपका एक इंग्लिश का पेपर होता था, एक हिंदी का पेपर होता था, एक जीएस का पेपर होता था, एक ऑप्शनल का पेपर होता था, 4 मेंस के आपके पेपर होते थे। लेकिन अभी रिसेंटली इसको कंप्लीटली यूपीएससी के साथ अलाइन कर दिया गया है, और उसी के पैटर्न पर हम नया सिलेबस देखेंगे और नया पैटर्न देखेंगे। नए पैटर्न के आधार पर अगर आप देखेंगे तो अब हमारे टोटल 6 पेपर हमारे जीएस के अंदर होते हैं, ऑप्शनल अब नहीं है। 6 पेपर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको इंग्लिश दिखाई देगा जो 100 मार्क्स का है इंक्लूडिंग एसे। देन उसके बाद हिंदी है, दैट इज इंक्लूडिंग एसे, ये भी 100 मार्क्स है। सभी जीएस पेपर, 4 जीएस पेपर हैं जैसे यूपीएससी में होते हैं, सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर, 100 मार्क्स ईच, 4 जीएस पेपर। जीएस 1 जो हमारे ब्रॉड अगर हम देखें तो ब्रॉड 3 सब्जेक्ट्स हमारे कवर करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूडेड है। प्लस इसके साथ हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज ने, एचपीएससी ने हर एक पैटर्न में, हर एक पेपर में अगर हम देखें, इसमें अगर हम बात करें तो जीएस 1 में जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसमें हरियाणा रिलेटेड इश्यूज को भी इसके अंदर ऐड किया गया है। तो हरियाणा रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं मेंस पेपर में। सेम जीएस2 आपके 3 ब्रॉड टॉपिक्स अगर हम बात करें, 4 मेनली तो 3, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ये 3 आपको ब्रॉड टॉपिक्स दिखाई देंगे। इसमें भी आपको हरियाणा इश्यूज आपको ऐड किया गया है। प्लस जीएस3 की बात करें, जीएस3 में आपको इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक,
ये आपके ब्रॉड टॉपिक्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगे और इसी के साथ साथ हरियाणा रिलेटेड इश्यूज इसके अंदर भी ऐड किया गया है। यानी जब हमें मेंस के पेपर के लिए पढ़ना है उसके साथ साथ हरियाणा रिलेटेड इश्यूज को भी पढ़ना है। तो हरियाणा का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा फॉर दी एचपीएससी पिछले पेपर्स की बजाय। ऑप्शनल हटा दिया गया और जीएस पेपर 4 एक नया इंक्लूजन, ये तो हम सब पढ़ ही रहे थे पहले भी एचसीएस के लिए, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पहले नहीं पढ़ते थे, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक जो चौथा पेपर है जो बिल्कुल नया एक एडिशन हुआ है, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो यूपीएससी में जीएस 4 होता है सेम पैटर्न पर, ये कहीं ना कहीं अब हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि अगर आप इसको हमसे पढ़ते हैं तो हमने ऑलरेडी ये कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी हमारा प्री रिकॉर्डेड बैच में आपको मिल जाएगा, या टॉपिक वाइज भी अगर आप चाहते हैं तो वो टॉपिक वाइज भी हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है। तो GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी एक पेपर इसके अंदर ऐड किया गया है। तो टोटल अगर हम देखें तो 6 सब्जेक्ट हमारे होंगे, 100 मार्क्स ईच, तो टोटल 600 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। प्लस इसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे तो उनका जो इंटरव्यू होगा दैट इज ऑफ 75 मार्क्स, तो टोटल 675 की जो मेरिट बनेगी वो दैट विल बी आउट ऑफ दी 675 मार्क्स। तो ये हमारा नया पैटर्न और नया सिलेबस ये होने वाला है, इसके आधार पर हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चंस इसमें देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो ये जो नई डेट्स एचपीएससी ने अनाउंस की है ये सबको आपको पता लग गई होंगी। जैसे प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स की जो डेट अनाउंस की गई दैट इज 26 अप्रैल 2026। तो आज से भी अगर हम काउंट करें तो 3 महीने यानी अप्रोक्सीमेटली 90 डेज भी नहीं बचे हैं। तो 90 डेज भी नहीं बचे हैं तो इतने कम समय में कैसे तैयारी करें, तो वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लस उसी के 2 महीने बाद यानी बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का गैप दिया गया है, 27 जून से लेकर के 29 जून, यानी पर डे 2 पेपर जैसे पहले भी लेते आए हैं उसी आधार पर ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो 27, 28, 29 जून को आपको मेंस दिखाई देगा और उसके बाद अगस्त एंड सितंबर में ही इंटरव्यूज की डेट भी अनाउंस की गई है। तो बहुत जल्दी ही, और इसी के बाद अक्टूबर नवंबर में हम जल्दी ही इनकी ज्वाइनिंग भी देख सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट टाइम हमारे पास है। तो ऐसे में हम तैयारी कैसे करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप बहुत पुराने एस्पिरेंट हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए तो और ज्यादा ये इजी टास्क होने वाला है और आपके लिए चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। जिस तरीके से आप पहले तैयारी करते आ रहे थे आपको उस तैयारी में भी बदलाव करना पड़ेगा। प्लस एचसीएस ने जिस तरीके से अपने आप को इवॉल्व किया है उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डीप हो गए हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, तो हम उनकी तैयारी कैसे करें। तो कहीं ना कहीं अब इतने कम समय में क्या हम पूरे सिलेबस को बुक बाय बुक खत्म करें या किस तरीके से हमें करना चाहिए, तो उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो स्ट्रेटजी को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक स्मार्ट अप्रोच हमें इसमें लेनी पड़ेगी। स्मार्ट अप्रोच कैसे लेनी है, तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपनी स्टडीज को। हमें एक ही चीज के लिए मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है, हमें पहले से ये टारगेट बना करके रखना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें। बहुत सिंप्लीफाई हमें स्टडीज को करना पड़ेगा, जितना कॉम्प्लिकेट होगा क्योंकि टाइम कम है हम उसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम पूरी अपनी स्ट्रेटजी को, पूरी प्लानिंग को सिंप्लीफाई करें, पहले से आइडेंटिफाई करें एरियाज को कि हमें क्या पढ़ना है। वो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ढूंढ सकते हैं वो कौन से एरियाज है, क्योंकि 3 महीने में पूरा सिलेबस कर पाना वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे में हमें हाई यील्डिंग एरियाज जो हैं या फिर हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो अप्रोच है दैट इज एमसीक्यूज अप्रोच, कि हम जितने ज्यादा एमसीक्यूज हो सके वो करें। लेकिन कौन से एमसीक्यूज, रैंडम एमसीक्यूज नहीं करने। हमें जो ऑलरेडी अलग अलग स्टेट पीसीएस के द्वारा जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, उन सब पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए हमारे स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। हमें उन्हीं सब पीवाईक्यूज को पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो, आपको यह भी पता लगे कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, और यही आपकी अप्रोच डेवलप करेगा कि किस तरीके से हम सिलेबस को कवर करें।
और यही अप्रोच आपको डेवलप करनी है, किस तरीके से हम सिलेबस को कवर करें, प्लस जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे, एमसीक्यू को सॉल्व करने की क्या टेक्निक्स हैं। हर एमसीक्यू को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, कंप्लीटली हम नॉलेज बेस्ड उनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, उसके अलावा भी हमें कुछ इंटेलिजेंट गैस करना पड़ता है। तो वो टेक्निक्स क्या है, वो अप्रोच क्या है, और किस तरीके से हम हाई प्रोबेबिलिटी वाले एरियाज को या हाई यील्डिंग एरियाज को ढूंढें, वो अप्रोच को भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उसके लिए भी आइडेंटिफाई करने का एक स्मार्ट तरीका यही है कि हम पीवाईक्यूज को जितना स्मार्टली कवर करें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। प्लस उसके बाद अगर हम देखें तो हमें रिपीटेटिव थीम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं, और इसी पूरे पैटर्न को मल्टीपल टाइम हमें रिवाइज करना पड़ेगा। प्लस उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद खुद को टेस्ट भी करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। तो ये एक तरीका है जिसके आधार पर हम कर सकते हैं, लेकिन करें कैसे इसको, ये तो तरीका हो गया, लेकिन इसको करें कैसे, इसको करने का बड़ा सिंपल सा अगर हम बात करें 3 महीने के हिसाब से उसको बात करें, और बढ़ते हुए पैटर्न को अगर हम बात करें, इवोल्यूशन को अगर हम देखें एचसीएस को, तो हम आइडेंटिफाई उसमें करते हैं कि अगर हम इन 3 महीनों में इन एरियाज को ध्यान दें और इन एरियाज को कवर करें तो शायद हम जो है उस रास्ते को अपने को आसान कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें पीवाईक्यूज को इसको कवर करना पड़ेगा। पीवाईक्यूज कुछ सिंपल ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा और आगे चले गए कि अगली बार आएगा तो क्वेश्चन सेम आंसर, नहीं, ये तरीका नहीं होगा। जब आप किसी पीवाईक्यू को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो उसके साथ उस टॉपिक को वहीं की वहीं खत्म करना पड़ेगा। उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, उसमें ऑप्शन में आपको क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनको वहीं के वहीं खत्म करो। तो ऐसे में आपको ये आइडेंटिफाई आप कर पाओगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, आप उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे। कम से कम 7 से 8 बार पूरे सिलेबस को आप कर पाओगे अगर आप इन पीवाईक्यूज को ढंग से कर लो तो। पीवाईक्यू में सिर्फ और सिर्फ आपको यूपीएससी नहीं करना है, यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो आपका यूपी है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो बिहार है, ये सब स्टेट पीसीएस भी आपको इसके साथ करने पड़ेंगे, इनके पीवाईक्यूज भी करने पड़ेंगे। प्लस उसके साथ साथ आपको दिखाई देगा यूपीएससी सीडीएस भी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी सीएपीएफ भी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी एनडीए भी कंडक्ट कराता है। तो इनके क्वेश्चंस भी आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किन किन एरियाज में किसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि जब टॉपिक को कवर कर रहे हो तो कंप्लीट टॉपिक आपका कवर हो जाए। तो आपको पीवाईक्यू ईयर वाइज ना उठा करके टॉपिक वाइज उठाने पड़ेंगे कि किसी एक टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो उस हिसाब से आपको इसको कवर करना पड़ेगा ताकि आपका टॉपिक भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपका कोई पीवाईक्यू भी ना बचे, कोई वो एरिया भी ना बचे जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटीज होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारा स्टैटिक को कवर करते हैं। इसके अलावा हमारे इस एग्जाम में करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। करंट अफेयर्स में जैसे स्कीम्स आपसे पूछी जाती है या कोई नया इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट या नेशनल इवेंट जो है वो पूछा जाता है, तो उसको कैसे कवर करें, तो उसके लिए आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स लगभग 1.5 इयर्स के करने पड़ेंगे। करंट के अलावा अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स को कैसे करें, तो इसके साथ साथ जैसे कोई भी टॉपिक आता है तो उसको स्टैटिक के साथ कैसे हम अटैच कर सकते हैं, तो स्टैटिक के साथ उन चीजों को पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये दोनों कंप्लीट करेंगे आपके पूरे सिलेबस को। अगर आप इन दोनों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो आपका सिलेबस उतना ही अच्छे से होगा। और इसके साथ जब आप इन दोनों को कर रहे हो, साथ में अपने आप को इवेल्युएट भी करना है, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के आपको 3 एरियाज को आइडेंटिफाई करके इन 3 एरियाज के ऊपर काम करना है। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके अलावा करंट अफेयर्स और फाइनली टेस्ट सीरीज। तो ऐसे में हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम अभी रिसेंटली आपके लिए एचसीएस के लिए एक टेस्ट सीरीज प्लान किया और टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जो कंप्लीट जैसे पैटर्न इवॉल्व हुआ है उस नए पैटर्न के आधार पर उसमें क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए गए। तो हाई यील्डिंग एरियाज को, हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हुए इसमें लगा रहे हैं, जिसमें आपकी 14 फरवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी और 22 अप्रैल तक चलेगी, जिसके अंदर आपको टोटल 20 जीएस के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज आपको देनी है। और इसी में
10 आपको सी सेट की भी प्रैक्टिस के लिए 10 पेपर ये भी देने हैं। इसका अगर आप प्लान देखोगे तो हमारे प्लान में तो एवरी वेडनेसडे को आपको हर एक मतलब एक जीएस पेपर आपको देना है। देन उसके बाद एवरी सैटरडे आपको ये दोनों पेपर देने हैं। जैसे एक आप एग्जाम के डे में जाकर के बैठते हो कि आपका सुबह जो है 10 से 12 जो है प्रीलिम्स का जो मॉर्निंग टाइम में टाइम होता है, फिर उसके बाद 2 से 4 जो इवनिंग टाइम में टाइम होता है सी सेट का, वही सेम पैटर्न पे सैटरडेज को आप इसको कंप्लीट पेपर दोगे। तो इस तरीके से 20 जीएस एंड 10 सी सेट आप इसमें टेस्ट सीरीज के थ्रू करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी आपको खुद को इवेल्युएट करने में, प्लस उन टॉपिक्स को समझने में जो टॉपिक्स आप जनरली स्किप कर देते हैं। प्लस ये टेस्ट सीरीज करने का सिर्फ अटेम्प्ट करने का फायदा नहीं है। इस टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज होने के बाद एक डिटेल्ड तरीके से उसका एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। बहुत डिटेल में उसका एनालिसिस करना जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन है तो वो टॉपिक क्या है, और उसके हर एक ऑप्शन को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कोई भी ऑप्शन है वो क्यों आंसर नहीं है। तो जब हम इस टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड कराएंगे तो हर एक टेस्ट के बाद उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी हम क्लासरूम में कराएंगे, और ये जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। तो ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल होने वाली है। इसके अलावा हमारी तरफ से हम और क्या दे सकते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो इजी हो जाए। तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले टेस्ट सीरीज के बारे में हमने बात की, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग डिटेल्ड आंसर एनालिसिस, पूरा एक डिटेल एनालिसिस उस पूरे टेस्ट पेपर का होगा। उसके बाद हम बात करें तो करंट अफेयर्स की वीडियोस भी हमने तैयार की हुई है जो 1.5 इयर्स के अप्रॉक्स आपको कवर करती हुई दिखाई देंगी, जो जनवरी 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक की वीडियोस रिकॉर्डेड ऑलरेडी आपके उसमें मिल जाएंगी। जैसे ही मार्च आएगा तो मार्च की उसमें मिल जाएगी। अभी इसमें आपको जो है ऐप में हमारी एक ऐप है दैट इज जीनियस लर्निंग ऐप, तो इसके अंदर आपको दिसंबर तक के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत डिटेल तरीके से करंट अफेयर्स कराए गए हैं। करंट अफेयर करवाने का तरीका इसमें यह रहा है हमेशा कि करंट अफेयर में कोई भी टॉपिक आया है उस टॉपिक के साथ साथ जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसको हम कवर करते चलें। तो अगर हम सिलेबस रिवाइज करने की बात करें 3 महीने को ध्यान में रखते हुए, तो आपका कम से कम 1 से 2 बार सिलेबस टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका कवर होगा। और ये अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, ये करंट अफेयर्स सिर्फ करंट के टॉपिक नहीं है, इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन को भी बहुत डिटेल में इनके साथ डिस्कस किया गया है। तो आपका 70 to 80% सिलेबस इन करंट अफेयर्स के थ्रू भी मल्टीपल टाइम रिवाइज होगा। इन करंट अफेयर्स के थ्रू भी आप 2 से 3 बार उन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, वो जो हमारे स्टैटिक के टॉपिक हैं, तो आपका 2 से 3 बार सिलेबस यहां भी रिवाइज होगा। और उसके बाद फर्दर जो हमारा अगला मॉड्यूल है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। टॉपिक वाइज डिवाइड करके हर टॉपिक के बारे में, हर क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कोई भी टॉपिक है तो पहले उसके टॉपिक के बारे में डिटेल्ड पूरा बताया हुआ है, उसके बाद हमने हर एक आंसर्स को डिस्कस किया है ताकि आपका वो टॉपिक मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाए। तो इस पीवाईक्यूज के थ्रू भी आप कम से कम 4 से 5 बार इस सिलेबस को कंप्लीटली रिवाइज करोगे। तो अगर हम देखें तो 3 महीने में जहां पर हम बुक के थ्रू एक बार भी सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्मार्ट तरीके से अगर हम देखें 4 से 5 बार यहां रिवाइज हो रहा है, 2 से 3 बार यहां हो रहा है, 1 से 2 बार यहां हो रहा है, 7 से 8 बार आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, जो कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाने में बड़ी मदद कर सकता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। इसके अलावा कोई एस्पिरेंट ऐसा है कि नहीं मुझे तो कंप्लीट पढ़ना है, मुझे सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए पढ़ना है, तो वो मॉड्यूल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो कोर सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो भी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ सी सेट का एक अलग से बैच हमने इसमें तैयार किया हुआ है। सी सेट का अगर किसको लगता है कि सी सेट कि मैं उनको तैयारी ज्यादा करने की जरूरत है, तो सी सेट की वीडियोस भी वो ले सकता है और सी सेट की वीडियोस भी प्रिपेयर कर सकता है। उसके बाद फर्दर अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल की डिमांड भी हमसे कर सकता है। और ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए या और कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दिस नंबर इज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज फॉर कॉलिंग।
तो आप कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू हमसे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जीनियस आईएएस रोहतक में एस्टेब्लिश्ड एक बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ एक इंस्टीट्यूट आपको यहाँ दिखाई देगा, जो आपको कंप्लीट डिटेल्ड तरीके से इस पूरे सिलेबस को करवाता है। तो जुड़िए हमारे साथ और एचसीएस के रास्ते को आसान बनाइए। थैंक यू।